हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार दादिश और आज हम फोर्स ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फोर्स, डैम्प्ड एंड फ्री ऑसिलेशंस में क्या डिफरेंसेस हैं। फ्री ऑसिलेशंस या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को हम कवर कर चुके हैं। ये ऐसे ऑसिलेशंस हैं जिसमें डैम्पिंग फोर्सेस को नेग्लिजिबल माना जाता है। इट मीन्स इसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है और इसके ये फोर्स का जो इक्वेशन बनता है उसमें सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज माइनस के एक्स उसको कंसिडर करते हैं हम लोग। xt डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन a इज इक्वल्स टू कोस ओमेगा नोट t प्लस थीटा से दिया जाता है। ओमेगा नोट यहाँ पे इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा नोट से डिफाइन करते हैं। ये हम कवर कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड केस है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए जो एफ नेट का इक्वेशन होता है वो होता है माइनस के एक्स माइनस बी वी, दिस इज डैम्पिंग फोर्स, माइनस बी वी इज द डैम्पिंग फोर्स एंड displacement is defined in terms of a e to the power minus beta cos omega 1 t plus theta and time period is given as 2 pi by omega 1। omega 1 इसका angular frequency है जो कि रूट ओवर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से दिया जाता है। बीटा डैम्पिंग कोफिशिएंट्स है। ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑसिलेशन। अगर हमको ये ऑसिलेशन जो डाई कर जाता है इसको अगर रोकना है तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स इस स्प्रिंग मास सिस्टम पे अप्लाई करना होगा जो कि पीरियोडिक होना चाहिए। तो वो कैसे अप्लाई होगा, क्या उसके लिए इक्वेशन बनेगी, ये सब हमको आज डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट फोर्स ऑसिलेशन। सो वही है कि स्प्रिंग मास सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम में इक्विलिब्रियम पोजीशन से प्लस एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो रीस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स में होगा एंड डैम्पिंग फोर्स ऑब्वियसली वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये सब कंडीशंस तो डैम्पिंग के सेम है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दैट इज एफ एक्सटर्नल। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये एक पीरियोडिक साइनोसोडियल फोर्स है जो कि इस डैम्प्ड ऑसिलेटर पे अप्लाई किया गया है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो जो टोटल फोर्स इस पे अप्लाई होता है वो होगा रीस्टोरिंग प्लस डैम्पिंग प्लस एक्सटर्नल फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज डिफाइंड एंड माइनस के एक्स, डैम्पिंग फोर्स को हम लोग माइनस बी भी लिखते हैं, बी डैम्पिंग कांस्टेंट है एंड एक्सटर्नल फोर्स हम लोग एज्यूम करते हैं एफ कोस ओमेगा टी। तो एफ नेट को हम लिख सकते हैं एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड सो ऑन। वेलोसिटी को हम लोग डी एक्स बाई टी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड टाइम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है ऐसे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और एम को हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी बाई एम और ये हो जाएगा के बाई एम और ये हो जाएगा एफ बाई एम। बी बाई एम को हम टू बीटा से डिनोट करते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशंस के टाइम में हम लोगों ने देखा था। और के बाई एम को हम ओमेगा नोट स्क्वायर लिखते हैं एंड एफ बाई एम को हम लोग यहाँ पे एफ नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सो अगर यहाँ पे हम वीक डैम्पिंग का कंडीशन भी एज्यूम कर लें, वीक डैम्पिंग इट मीन्स ओमेगा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर और बीटा इज वेरी लेस। सो इसका जो जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा उसमें दो टर्म्स आएंगे। जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी उसमें दो टर्म्स आएंगी। फर्स्ट वन इज द एक्स सी, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। और इस कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को हम लोगों ने सॉल्व किया है डैम्पिंग में एज इट इज़। ये डैम्पिंग ऑसिलेशन के टाइम जो सॉल्व की गई इक्वेशन है वो की वो इक्वेशन आएगी अगर हम सिर्फ एक्स सी वाले पार्ट को एज्यूम करें तो। एंड सेकेंड पार्ट है इसका एक्स पी, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट। और इसके लिए हम इसको सॉल्व करना देखते हैं। सो हम एज्यूम करते हैं एक्स पी इज द पी कॉस ओमेगा टी माइनस डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा आई विल एक्सप्लेन लेटर। सो एक पीरियोडिक फंक्शन हम लोगों ने एक्स को एज्यूम कर लिया, p cos ओमेगा t माइनस डेल्टा एंड v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कोस का माइनस साइन एंड ओमेगा टी का एक बार फिर से होगा तो ओमेगा आ जाएगा एंड एक्सलरेशन हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ये सब वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल देंगे।
तो d2x/dt² की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल दी मैंने, p माइनस पी ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा एंड सो ऑन, 2 बीटा एज इट इज आएगा एंड dx/dt का वैल्यू डाल देंगे एंड x का वैल्यू भी डाल देंगे। तो ये हो गया आपका f कोस ओमेगा टी, एफ नॉट कोस ओमेगा टी। तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को एज इट इज रखते हैं, राइट हैंड साइड वाले टर्म्स में डेल्टा का प्लस माइनस कर देते हैं डेल्टा को, और फिर इस कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा को हम लोग कोस ए प्लस बी के फॉर्मूला से हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी से इसको ओपन किया एंड इसको रीअरेंज किया हम लोगों ने, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज किया। सो और इधर से भी हम लोगों ने कॉस और साइन वाली जो टर्म्स हैं, ये कॉस वाली टर्म्स हैं, ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड वन, इन दोनों को एक साथ कर दिया और साइन वाली टर्म्स को एक साथ कर दिया। अब दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड की हम लोग कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा एंड साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो पहले अगर हम लोग कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा के कोफिशिएंट देखते हैं, तो यहाँ से हो गया ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू दिस एफ नोट कोस डेल्टा। तो ये आ गया। एंड अगर सेकेंडली अगर हम देखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा के कोफिशिएंट्स, तो यहाँ से हो गया 2 बीटा पी ओमेगा एंड इट इज एफ नोट साइन डेल्टा, सॉरी एफ नोट साइन डेल्टा, so it will be f नोट साइन डेल्टा। so ये दो इक्वेशंस हमको यहाँ से मिल गई जब हम लोगों ने इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया एंड इफ वी एड देम बाय स्क्वायरिंग एंड एड देम, सो अगर इसका स्क्वायर करेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर एंड देन ऐड करेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एफ नोट स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से p का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और ये p का वैल्यू हम लोग उस इक्वेशन में डाल देंगे जो कि x इज इक्वल टू पी कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा वाली हम लोगों ने इक्वेशन जो अज्यूम की थी, उसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ से टेन डेल्टा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स 2 बीटा पी ओमेगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा पी एंड डेल्टा यहाँ पे जो है वो है फेज डिफरेंस, और ये जो है इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। सो पी इज इक्वल्स टू आ गया आपका एफ रूट ओवर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर पी 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन में जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक पीरियोडिक फंक्शन एज्यूम किया था, उसमें अगर हम पी का वैल्यू डाल देंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा, सो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। So this is a steady state solution of that differential equation, and this was the complementary solution of that differential equation। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x का टोटल वैल्यू आ जाएगा, दिस xc एंड xp हियर, सो xc एंड xp को डाल देंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पे हम लोगों का निकल के आ जाएगा xt का। नाउ हम लोगों को अगर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन में जो कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा से जो मल्टीप्लाई टर्म है, ये टोटल एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका। सो एम्पलीट्यूड यहाँ पे हो गया आपका एफ नोट हो गया एफ बाई एम एंड जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो एज इट इज रह जाएगी। सो एम्पलीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं एफ नोट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे तीन केसेस बन सकते हैं हमारे कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर और आइदर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर और मे बी दीज टू क्वांटिटीज मे बी इक्वल। तो उस बेसिस पे थ्री केसेस हम स्टडी करते हैं, मतलब तीन एम्पलीट्यूड हमारे पास कंडीशंस आ सकती हैं एम्पलीट्यूड की। तो केस वन में हम लोग ले रहे हैं एट वेरी हाई ड्राइविंग फोर्सेस, जब आपका फोर्स का जो फ्रिक्वेंसी है, जो पीरियोडिक फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है, उसका अगर फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है एंड डैम्पिंग वेरी स्मॉल है, मतलब बीटा टेंड्स टू जीरो। सो ये वाला जो टर्म है ये 1 हो जाएगा लगभग, सॉरी 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला भी नेग्लिजिबल, इसको 0 मान लेंगे। तो यहाँ से सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा आपका और एफ नोट बाई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ बचेगा, और अगर एफ नोट को एफ बाई एम लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा एफ बाई एम ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड केस में हम लोग एज्यूम करते हैं एट वेरी लो ड्राइविंग फोर्स, मतलब जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है
फोर्स जो हम लोगों ने डाला है पीरियोडिक फोर्स, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन से बहुत कम है, तो उस केस में ये सारा ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा नॉट यहाँ पे आ जाएगा। सो एम्पलीट्यूड का फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा एफ बाई एन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला लगभग लगभग सेम सही है, अगर बस इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो जो ग्रेटर होगा बस वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन थर्ड केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है और वो आपको ले जाएगा नए टॉपिक की तरफ, रेजोनेंस की तरफ, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग इसमें कंसिडर कर लेते हैं कि अगर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा है तो क्या होगा। तब ये वाला जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये हो जाएगा आपका जीरो एंड 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड इसका रूट ओवर लेंगे तो ये आ गया आपके पास फाइनली एफ नॉट बाई 2 बीटा ओमेगा। तो इस टू ये हो जाएगा एफ बाई एम 2 बीटा ओमेगा और एम 2 बीटा को हम लोग डी लिख सकते हैं जो कि हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो एफ बाई बी ओमेगा नॉट एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका जब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा होगा। नेक्स्ट इसका एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे रेजोनेंस में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।